नेक्स्ट टॉपिक है एफएम डिमॉड्यूलेटर बाय यूजिंग पीएलएल। पीएलएल मीन्स फेज लॉग लूप। तो इस मेथड का यूज़ करके हम एफएम से मैसेज सिग्नल को रिकवर करेंगे, क्योंकि ये क्या है, डिमॉड्यूलेटर सर्किट है और एफएम का, तो एफएम से मैसेज सिग्नल को रिकवर करेंगे। उसके पहले हम देखते हैं कि पीएलएल क्या होता है। पीएलएल एक नॉन लीनियर फीडबैक सिस्टम होता है जिसमें इनपुट सिग्नल में जो फेज़ होता है उसको हम ट्रैक कर सकते हैं, और जो भी हम सर्किट में लोकल ऑसिलेटर यूज़ करते हैं तो लोकल ऑसिलेटर में जो फेज़ एरर होता है उस फेज़ एरर को मिनिमाइज़ किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ पीएलएल। तो हम पीएलएल को ही क्यों यूज़ करते हैं, एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ठीक है, पीएलएल क्या होता है, ये तो हमें पता चल गया कि फेज़ एरर को हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं और फेज़ को ट्रैक कर सकते हैं। ये फेज़ का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, क्योंकि हमारे पास हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था रेशियो डिटेक्टर और फोस्टर सिली मेथड। वहाँ पर हमने क्वाइल यूज़ की थी, आरएफसी रेडियो फ्रिक्वेंसी क्वाइल यूज़ की थी, इंडक्टर एक यूज़ किया था। उस इंडक्टर की वजह से हमारे पास 90 डिग्री का फेज शिफ्ट आ रहा था। और जो भी हम कैरियर यूज़ करते हैं, जो कैरियर सिग्नल होता है हमारा, उसमें हमारे पास एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी और फेज़ तीनों का कंपोनेंट होता है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास फेज़ का कॉन्सेप्ट आएगा ही आएगा। और अगर हम इंडक्टर यूज़ कर रहे हैं तो फेज़ में क्या होगा, वेरिएशन हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडक्टर के केस में जो करंट होता है वो 90 डिग्री लैग करता है। तो जब 90 डिग्री करंट लैग करना स्टार्ट करेगा ड्यू टू इंडक्टर, तो आपका फेज़ में वेरिएशन होगा। तो उस फेज़ में जो वेरिएशन क्रिएट होगा, उस वेरिएशन को तो हम पीएलएल मेथड से रिमूव कर सकते हैं, लेकिन पीएलएल का ही यूज़ क्यों किया जाता है, तो उसके लिए हम देखते हैं कि हमारे पास जो कोहेरेंट डिमॉड्यूलेटर्स होते हैं। कोहेरेंट डिटेक्शन का मतलब ये होता है कि जिस टाइप के कैरियर सिग्नल का यूज़ हम एएम या एफएम सिग्नल को जनरेट करने के लिए कर रहे हैं, उसी सेम टाइप के कैरियर सिग्नल का यूज़ हम डिटेक्शन के लिए भी करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जनरेशन और डिटेक्शन के लिए सेम कैरियर सिग्नल का यूज़ करने के मेथड या प्रोसेस को ही कोहेरेंट डिटेक्शन या फिर सिंक्रोनस डिटेक्शन कहा जाता है। तो इस केस में क्या होता है कि हमने जितने प्रीवियस लेक्चर्स में जो पढ़े थे, फोस्टर सिली और रेशियो डिटेक्टर, तो वो हमारे कैसे थे, वो हमारे क्वाड्रेचर डिमॉड्यूलेशन टेक्निक थे। वहाँ पर हमारे पास क्या था कि 90 डिग्री का लैग हमें देखने को मिल रहा था, तो उसकी वजह से फेज़ में क्या हो रहा था, चेंजमेंट आ रहा था। तो उस फेज़ में जो चेंजमेंट आ रहा था वो हमारा क्या था, जो भी मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज है उसके प्रोपोर्शनल था। तो फेज़ अगर आपका मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है, तो आपका फेज़ में जब जैसे जैसे आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल वेरी करेगा, उसके अकॉर्डिंग आपका फेज़ में वेरिएशन होगा। और अगर फेज़ में वेरिएशन होगा तो नॉइज़ आपका क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो नॉइज़ ना हो और फेज़ में जो वेरिएशन हो रहा है उसकी वजह से जो नॉइज़ आ रहा है उसको रिमूव करने के लिए हम फेज़ लॉक लूप सिस्टम यूज़ करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि ये जो फेज़ का जो प्रॉब्लम आता है वो कैसे आता है। अगर आपके पास यहाँ पर अगर हम एक मल्टीप्लायर लें, मल्टीप्लायर के एक इनपुट पर हम अप्लाई कर दें जो भी हमारा एफएम सिग्नल है उसको, और एक हम अप्लाई कर दें जो कैरियर सिग्नल है वो, तो यहाँ पर एक इनपुट पर हमने कैरियर सिग्नल अप्लाई कर दिया और एक इनपुट पर एफएम सिग्नल अप्लाई कर दिया। तो जो हमारा कैरियर सिग्नल होता है वो क्या होता है, एम्पलीट्यूड होगा, उसके बाद कॉस, फ्रिक्वेंसी का टर्म होगा और फेज़ का टर्म होगा। तो ये जो फेज़ का टर्म है ये आपको क्या देगा, फेज़ एरर देगा। इसी की वजह से हमारा फेज़ एरर जनरेट होकर के आएगा। ये जो आउटपुट आपको मिलेगा, ये आपने जो इनपुट सिग्नल अप्लाई किया है, तो इनपुट सिग्नल और ये जो कैरियर सिग्नल है ये मल्टीप्लायर है। तो मल्टीप्लायर क्या करके देगा, आपको इन दोनों का प्रोडक्ट करके देगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट करने से जो आपको आउटपुट मिलेगा उस आउटपुट वोल्टेज में फेज़ का कंपोनेंट आएगा, और इस फेज़ के कंपोनेंट से फेज़ एरर क्रिएट होगा। तो इसी फेज़ एरर को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, पीएलएल यूज़ कर रहे हैं। अब हम इसका ब्लॉक डायग्राम देखते हैं कि पीएलएल ब्लॉक डायग्राम क्या है। ये ब्लॉक डायग्राम है पीएलएल का, जिसमें एक फेज़ डिटेक्टर यूज़ किया गया है, लो पास फिल्टर यूज़ किया गया है और वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर यूज़ किया गया है। तो इसमें जो फेज़ डिटेक्टर है, इसमें हमने इनपुट पर, फेज़ डिटेक्टर के इनपुट पर हमने एक सिग्नल अप्लाई कर दिया। इनपुट का कोई भी सिग्नल आप ले सकते हो। हमने यहाँ पर क्या अप्लाई किया, क्योंकि हम एफएम की बात कर रहे हैं, एफएम डिमॉड्यूलेटर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने इनपुट पर एफएम सिग्नल अप्लाई कर दिया। और ये जो आपका वीसीओ है वो आपको एक फ्रिक्वेंसी जनरेट करके देगा जिसे हम कह रहे हैं एफ नॉट। तो ये फीडबैक सिस्टम है, तो फीडबैक होकर के आपका जो एफ नॉट है वो यहाँ पर आएगा। तो यहाँ से जो आपका इनपुट फ्रिक्वेंसी होगा एफ इन, और ये जो आपका होगा जो वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर जो फ्रिक्वेंसी जनरेट करके देगा एफ नॉट, वो यहाँ पर आएंगे। ये एक मल्टीप्लायर की तरह काम करेगा। तो जब ये एक मल्टीप्लायर की तरह काम करेगा
तो ये इन दोनों फ्रिक्वेंसीज़ को या फिर ये जो दोनों सिग्नल आ रहे हैं इनका क्या करेगा, मल्टीप्लाई कराएगा और मल्टीप्लाई करा के हमें कुछ कंपोनेंट्स देगा आउटपुट में। तो यहाँ से हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा है फेज डिटेक्टर के बारे में कि हमें यहाँ पर क्या मिलता है, चेंज इन फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स मिलेंगे। तो फेज डिटेक्टर हमें दो कंपोनेंट दे देगा, एक हमें सम कंपोनेंट देगा और एक डिफरेंस कंपोनेंट देगा। तो एक हमारे पास एफ इन प्लस एफ नॉट आ जाएगा इन दोनों सिग्नल के अकॉर्डिंग, और एक जो सिग्नल आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, एफ इन माइनस एफ नॉट मिलेगा। अब हमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या है कि हमें एफ एम सिग्नल से मैसेज सिग्नल को रिकवर करना है। मतलब कि मैसेज सिग्नल को रिकवर करने का मतलब क्या है कि जो हमारा मैसेज सिग्नल होगा वो लो फ्रिक्वेंसी का कंपोनेंट होगा, हाई फ्रिक्वेंसी का कंपोनेंट नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से अगर हमें दो कंपोनेंट जो ऑब्टेन हुए हैं उसमें से अगर हम देखें तो हमारे पास जो एफ इन प्लस एफ नॉट है, मतलब ये जो हायर ऑर्डर कंपोनेंट है, वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये यूजलेस कंपोनेंट है इन केस ऑफ डिमॉड्यूलेशन। क्योंकि डिमॉड्यूलेशन में हम क्या कर रहे हैं, हमें ओरिजिनल सिग्नल को रिकवर करना है और ओरिजिनल सिग्नल हमारा लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट से रिकवर हो सकता है। तो ये एक तरीके से आपका क्या है, यूजलेस कंपोनेंट है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करने के लिए इसके बाद हमने एक लो पास फिल्टर यूज़ कर लिया है कि जो आपका हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है वो रिमूव हो जाए और लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट को ये पास कर दे। तो ये आपका जब लो पास फिल्टर यूज़ करेंगे तो लो पास फिल्टर क्या करेगा, लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट क्या है, एफ इन माइनस एफ नॉट, उसको पास कर देगा और जो आपका हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है उसको ब्लॉक कर देगा। अभी जो लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है, अगर ये लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट अगर आपका ज़ीरो हो जाता है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, मिनिमम फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट भी कह सकते हैं, मिनिमम फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट, या फिर हम इसे डीसी कंपोनेंट भी कह सकते हैं। क्योंकि फ्रिक्वेंसी ज़ीरो हो जाने का मतलब क्या है कि डीसी में ही फ्रिक्वेंसी हमारा ज़ीरो होता है, तो हम इसे या तो डीसी कंपोनेंट कह दें या फिर लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट कह दें या फिर मिनिमम फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट भी इसको कहा जा सकता है, जो यहाँ पर आपको लो पास फिल्टर से पास कराने के बाद मिल रहा है। अब लो पास फिल्टर में हम लोग एक्टिव लो पास फिल्टर भी यूज़ कर सकते हैं, पैसिव लो पास फिल्टर भी यूज़ कर सकते हैं। एक्टिव एलपीएफ का मतलब क्या है कि इसमें जो भी हम एलपीएफ डिज़ाइन करेंगे वो विद द हेल्प ऑफ एक्टिव कंपोनेंट करेंगे। जैसे आपका ऑपएम हो गया, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होते हैं, आपके एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं। इनका यूज़ करके अगर लो पास फिल्टर डिज़ाइन किया जाएगा तो उसको एक्टिव एलपीएफ कहेंगे। या फिर हम पैसिव एलपीएफ का भी यूज़ कर सकते हैं। पैसिव का मतलब क्या होगा, जो भी पैसिव कंपोनेंट्स होंगे आपके आरएलसी का यूज़ करके जो भी आप एलपीएफ डिज़ाइन करोगे उसको पैसिव एलपीएफ कहा जाएगा, और पैसिव एलपीएफ को भी आप एज ए एलपीएफ यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट ये हमारे पास डीसी कंपोनेंट आ गया है, या हम कह सकते हैं कि मिनिमम फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट हमने यहाँ पे रिसीव किया है, जो कि इस वीसीओ के लिए इनपुट का काम कर रहा है। जो भी आपका डीसी कंपोनेंट आया है वो इस वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर के लिए इनपुट का काम कर रहा है। तो वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर का जो भी आउटपुट होता है, आउटपुट फ्रिक्वेंसी होगा, वो क्या होता है, जो डीसी वोल्टेज आपका आया है इनपुट के उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपको आउटपुट पे जो सिग्नल मिलेगा वो कैसा मिल जाएगा, जो भी आपका लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट होगा वो आपको रिसीव हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसी जो होगी आपकी वो प्रोपोर्शनल होगी जो इनपुट वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हो इसके। तो इसके अकॉर्डिंग आपको एफ नॉट यहाँ पर क्या हो जाएगा, जनरेट होकर क्या आ जाएगा। अब अगर एफ नॉट को, क्योंकि अगर हम यहाँ पर फीडबैक नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आपको एफ नॉट मिल गया है। अगर आप फीडबैक यूज़ करते हो तो इसका मतलब क्या है कि आप अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इस फ्रिक्वेंसी को आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। फीडबैक नेटवर्क में हम डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स यूज़ कर सकते हैं। फ्रिक्वेंसी डिवाइडर सर्किट भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक फ्रिक्वेंसी डिवाइडर सर्किट लगा दें तो वो क्या करेगा, जो फ्रिक्वेंसी होगी आपकी उसको डिवाइड कर देगा। यहाँ पर हमने यूनिटी फीडबैक सिस्टम यूज़ किया है, मतलब कि हमने फ्रिक्वेंसी को डिवाइड नहीं किया है। लेकिन अगर इन केस बहुत सारे सर्किट्स में फ्रिक्वेंसी डिवाइडर सर्किट यूज़ किया जा सकता है, तो अगर आप फ्रिक्वेंसी डिवाइडर सर्किट यूज़ करते हैं, अगर n टाइम्स फ्रिक्वेंसी डिवाइडर सर्किट यूज़ करते हैं तो जो आपका फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट होगा वो एफ नॉट बाई एन हो जाएगा। n टाइम्स का मतलब कोई भी फ्रिक्वेंसी डिवाइडर नंबर हो सकता है, 1 2 3। 1 तो आपका इसी केस में यूनिटी फीडबैक सिस्टम है। अगर आप 2 या 3 लेते हो तो एफ नॉट बाई 2 या फिर एफ नॉट बाई 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने सिंपली यूनिटी फीडबैक सिस्टम लिया है। तो इसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर इनपुट पर एफएम सिग्नल अप्लाई किया है और आपको मैसेज सिग्नल रिकवर होकर के मिल जाएगा। तो ये डिस्कशन था हमारा फेज लॉग लूप ब्लॉक डायग्राम के बारे में। अब अगर हम ऑपरेशन की बात करते हैं कि पीएलएल का जो ऑपरेशन है वो हमारा कितने स्टेट्स में होगा, तो पीएलएल के जो ऑपरेशन है वो 3 स्टेट्स में होते हैं।
पहला स्टेट जो है फ्री रनिंग स्टेट है, दूसरा स्टेट जो होता है वो कैप्चर स्टेट होता है, एंड थर्ड स्टेज होता है फेज लॉग स्टेट। तो यहाँ पर जो आपका फ्री रनिंग स्टेट होता है वो कब अराइज होता है, जब इनपुट पर हम कोई भी सिग्नल अप्लाई नहीं करते हैं। मतलब कि जो हमने एफएम जनरेशन या फिर एफएम सिग्नल अप्लाई किया था इनपुट पर, उसको हम अप्लाई नहीं करेंगे तो हमारा फ्री रनिंग स्टेट होगा। और अगर हम इनपुट पर सिग्नल अप्लाई कर देते हैं तो उस केस में हमारा कैप्चर और फेज लॉक स्टेट अराइज होगा। तो अगर यहाँ से पहले स्टेट समझें तो फर्स्ट स्टेट क्या थी, हमारी फ्री रनिंग स्टेट थी। फ्री रनिंग स्टेट में अगर हम क्या कर रहे हैं, इनपुट को हमने क्या कर दिया, ज़ीरो कर दिया, मतलब कि कोई भी इनपुट सिग्नल हमने अप्लाई नहीं किया है। तो एफ इन क्या हो जाएगा, कोई सिग्नल अगर अप्लाई नहीं करेंगे तो हमारी इनपुट फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, वो ज़ीरो हो जाएगी। इनपुट फ्रिक्वेंसी अगर ज़ीरो हो जाएगी तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर से जो भी फ्रिक्वेंसी जनरेट होकर के आएगा वही फ्रीली रन करता रहेगा। तो इस सर्किट में हमारा एफ नॉट जो होगा वही फ्री होकर के आपका यहाँ पर रन करता रहेगा। तो इसी स्टेट को हम कहते हैं फ्री रनिंग स्टेट, मतलब कि जब हमने कोई भी इनपुट सिग्नल अप्लाई नहीं किया है उस केस में। नेक्स्ट स्टेट आती है हमारी कैप्चर स्टेट। तो कैप्चर स्टेट में क्या होता है कि जब हम एक बार इनपुट सिग्नल अप्लाई कर देते हैं, इनपुट सिग्नल अप्लाई करने के बाद क्या होता है, फ्रिक्वेंसी में चेंजमेंट स्टार्ट होता है, क्योंकि एफएम सिग्नल आपका क्या कहता है कि जो भी डेविएशन होगा, फ्रिक्वेंसी का डेविएशन, वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पर जब आपने इनपुट सिग्नल अप्लाई कर दिया है, इसका मतलब क्या है कि फ्रिक्वेंसी में चेंजमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा और आपका आउटपुट वोल्टेज में दो कंपोनेंट, जो फेज डिटेक्टर आपका लगा हुआ है तो वो आपको दो कंपोनेंट जनरेट करके दे देगा। एक आपका हायर फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट देगा और एक लोअर फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट देगा। उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्योंकि आपको डिमॉड्यूलेट करना है, सिग्नल को रिकवर करना है, तो आप हायर फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट को रिमूव कर दीजिए। जो लोअर फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है उसको ही आपको आगे पास कराना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लो पास फिल्टर सर्किट का यूज़ करेंगे। लो पास फिल्टर सर्किट क्या करेगा, जो भी आपका लोअर फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है उसको पास कर देगा, हायर फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट को ब्लॉक कर देगा। तो लोअर फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट को ये जैसे ही पास करेगा तो जो आपका वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर है वो क्या करेगा, जो आपका ओरिजिनल सिग्नल है जो कि लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है उसको आपको रिकवर करके दे देगा। इसका मतलब क्या है कि यही आपका कैप्चर स्टेट है, यहीं पर आपका मैसेज सिग्नल क्या हो रहा है, रिकवर हो रहा है। नेक्स्ट स्टेट की अगर हम बात करें फेज लॉक स्टेट, तो फेज लॉक स्टेट में क्या होगा, फेज लॉक स्टेट में ये जो आपका कंपोनेंट आपको मिला है लोअर फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट एफ इन माइनस एफ नॉट, अगर एफ इन माइनस एफ नॉट को हम क्या कर दें, ज़ीरो पुट कर दें। ये कब का केस है, जब आपने इनपुट वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है, मतलब एक इनपुट फ्रिक्वेंसी अप्लाई ही किया हुआ है, मतलब कैप्चर के बाद की स्टेट है। तो जब हमारा एफ इन माइनस एफ नॉट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो एफ इन माइनस एफ नॉट ज़ीरो होने का मतलब क्या है कि इनपुट फ्रिक्वेंसी वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी के इक्वल हो जाएगी। तो उस केस में हमारा, हमको पता है कि जो भी आउटपुट वोल्टेज आपका जनरेट होता है वो आउटपुट वोल्टेज फेस के प्रोपोर्शनल होता है और फेस फ्रिक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर डिफरेंस इन फ्रिक्वेंसी ज़ीरो हो जा रहा है तो डिफरेंस इन फेज भी ज़ीरो हो जाएगा। और अगर डिफरेंस इन फेज हमारा ज़ीरो हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो फेज की वजह से जो आपका एरर आ रहा था वो यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि हम फेस को क्या करें, एक तरीके से लॉक कर दे रहे हैं कि जो भी फेस की वजह से जो आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था उसको हम रिमूव कर पा रहे हैं जब हम एफ इन माइनस एफ नॉट कंपोनेंट को इक्वल टू ज़ीरो पुट कर दें। तो एफ इन माइनस एफ नॉट को इक्वल टू ज़ीरो पुट करने का मतलब है कि एफ इन इज इक्वल टू एफ नॉट हो जाएगा। उस केस में आपका जो फेज़ होगा फाइन, मतलब कि जो आपका फेज़ होगा इनपुट का और जो फेज़ होगा आउटपुट का वो इक्वल हो जाएगा। तो जो आपका फेज़ एरर आएगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, मतलब एक तरीके से क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। तो यहाँ पर फेस को क्या किया जा रहा है, लॉक किया जा रहा है कि जो फेस की वजह से आपका प्रॉब्लम अराइज हो रहा था उस प्रॉब्लम को हमने क्या किया, यहाँ पर रिमूव कर दिया। जो बेसिक इसका फंक्शन था वो यही था कि हम फेस को ट्रैक करें और फेस को ट्रैक करके उस फेस की वजह से जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, जो प्रॉब्लम अराइज हो रही थी फेज एरर की प्रॉब्लम, उसको हम रिमूव कर दें। तो फेज एरर की प्रॉब्लम को यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। और इसका जो यूज़ होता है, मतलब कि फेज़ पीएलएल का जो हम लोग यूज़ करते हैं, अगर एप्लीकेशन की बात करें तो पीएलएल सर्किट का यूज़ हम लोग, पहला तो हमारे पास एप्लीकेशन मिल गया है कि एफएम डिमॉड्यूलेटर सर्किट में हम लोग पीएलएल का यूज़ करते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम एएम डिमॉड्यूलेटर में भी पीएलएल का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब हम फेज डिटेक्टर सर्किट का यूज़ करते हैं तो फेज डिटेक्टर सर्किट आपको क्या दे देता है, एएम जनरेट करके देता है। क्योंकि जब भी हम, अभी हमने लास्ट लेक्चर्स में ही पढ़ा है कि फोस्टर सीले और रेशियो डिटेक्टर
मैसेज सिग्नल को रिकवर कब कर रहे थे, जब हमने फ्रिक्वेंसी को एएम में चेंज किया था, मतलब कि एफएम को एएम में कन्वर्ट किया था, फिर एएम के थ्रू हमने क्या किया था, मैसेज सिग्नल को रिकवर किया था। तो इसका मतलब क्या है कि इनडायरेक्टली हम यहाँ पर एएम को जनरेट कर रहे हैं और फिर एफएम को हम लोग क्या कर रहे हैं, एफएम से रिकवर कर रहे हैं मैसेज सिग्नल को। तो एएम के डिमॉड्यूलेशन में भी मतलब एक तरीके से मैसेज सिग्नल का जो डिमॉड्यूलेशन है, जो एम्पलीट्यूड सिग्नल का जो डिमॉड्यूलेशन है, वो भी आपका पॉसिबल हो पाएगा और फ्रिक्वेंसी का डिमॉड्यूलेशन तो पॉसिबल हो ही रहा है। तो ये आपके दो एप्लीकेशन हैं, पीएलएल के या फिर फेज लॉक लूप के।